पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हैं कि चाहे पढ़े लिखे पाकिस्तानी हों या अनपढ़ पाकिस्तानी हों, सारों का एक ही मिशन लगता है कि पाकिस्तान से अगर भाग सकते हो तो भागो। 2022 में 8 लाख पाकिस्तानी, पढ़े लिखे पाकिस्तानी, हाईली स्किल्ड फोर्स पाकिस्तान छोड़ के चली गई। एक तो पहले यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की कमी है, लेकिन जो पढ़ लिख भी जाते हैं वो भी पाकिस्तान से जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक नाकाम मुल्क है और नाकामी की दलदल में बड़ी तेजी से धंसता चला जा रहा है। और उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। कई लीगल तरीके से जाते हैं या कई कश्तियों में बैठ के जाते हैं। तकरीबन 1.5-2 महीने पहले एक कश्ती उल्टी थी, 300 पाकिस्तानी मारे गए थे एजियन सी में। जो समुंदर बड़ा खतरनाक समुंदर है, मुझे याद आ रहा है एगामेम्नॉन जब ट्रॉय पे हमला करने जा रहा था तो उस वक्त भी वो बैठा रहा पड़ाव डाल के। यही एजियन सी जो है ये थम नहीं रहा था, तो उसने फिर अपनी बेटी की, ये लेजेंड ही है, उसने अपनी बेटी की कुर्बानी की, ह्यूमन सैक्रिफाइस की, तो फिर जाके उसने ट्रॉय को क्रॉस किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये समुंदर बड़ा खतरनाक है और ये खस्ता हालत कश्तियों में पैसे दे के बेचारे जाते हैं और वहां पर भी जाके फिर जब उतर जाते हैं तो उनके कारनामे भी मैं आपको भी बता देता हूँ। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन नहीं बना सका क्योंकि ये जो नया फॉर्मेट है इसमें पूरी आपको खबर पढ़ के उसको पूरी रिसर्च करके फिर उसके ऊपर बात करनी होती है। लेकिन जब मैं पहले कौम से खिताब करता था तो तरह तरह के लोग आके जो करंट अफेयर के इश्यूज होते थे उसके ऊपर बात कर लेते थे, तो वो उसके ऊपर बात हो जाती थी। तो इसलिए हर टॉपिक के ऊपर पर वक्त बात करना मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभार 2-3 टॉपिक होते हैं, तो अगर एक पे बात कर ली, दो पे कर ली, तो फिर भी 2-3 मिस हो जाएंगे। लेकिन अब इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, या फिर अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करें ताकि मुझे आपकी जो सोच है इस मामले पे उसका मुझे एहसास होता रहे। मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स को, ऑब्वियसली लाइक, थम्स अप या हार्ट नहीं दे सकता या कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पढ़ता सबको ही। परवेज हुद बॉय ने काफी अरसे से ये बात कहना शुरू की भी है। कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से जाना है तो जाओ, जरूर जाओ, जाके अपना नाम कमाओ, जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करो, लेकिन कश्ती से मत जाना क्योंकि कश्तियों में ये डूब जाते हैं लोग बेचारे। और जाहिर बात है हम जैसे लोगों को दुख होता है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हैं, जब ये बेचारे डूबते हैं इतनी डेस्परेशन में तो जाहिर बात अफसोस होता है। लेकिन क्या कंडीशन है इस मुल्क की कि यहाँ से पढ़ा लिखा भी भागना चाहता है, अनपढ़ भी भागना चाहता है। हमारा एक मैन पावर का एक डिपार्टमेंट है जिसका काम ही ये है कि मजदूरों को बाहर के मुल्कों में भेजना मजदूरी के लिए, जो सबसे लो पेइंग जॉब्स होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो कलेक्टिव होती हैं तो पैसे पाकिस्तान में आते हैं, डॉलर्स आते हैं, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्न करने का सोर्स है। दुनिया इंडस्ट्री लगाती है, हाई एंड की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है और इस तरह डॉलर कमाती है। लेकिन हमारा फोकस हमेशा से ये रहा। मुझे भूल रहा है कि एक हमारे मिनिस्टर थे, बहुत पहले की बात है, मैंने उनका सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि हम बाहर के मुल्कों में लोगों को भेजेंगे, लेबर को भेजेंगे और उससे हमारे मुल्क के अंदर पैसा आएगा। ठीक है, सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऐसे ही करते हैं, बांग्लादेश के, इंडिया के लोग भी बाहर जाते हैं मजदूरी करने और जब वो एक बड़ा नंबर जाता है तो काफी सारे डॉलर्स भी आते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती। क्या हमारे लोग सिर्फ मजदूरियां करने के लिए रह गए हैं? जाहिर बात है अगर उनको और कोई स्किल नहीं आता, अगर आपने उनको पढ़ाया लिखाया नहीं है, तो वो बेचारे यही काम करेंगे, मीनियल जॉब्स ही करेंगे और वहां पे बड़ी कसमा पुरसी की हालत में रह रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि अपने लोगों को स्किल सिखाते, उनको पढ़ाते लिखाते, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को लगाते और इस तरह उठने की कोशिश करते, हमारे मिनिस्टरों की सोच ये थी कि हम लोगों को बाहर भेजेंगे, मजदूरियां वो करते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे और यही काम चलता रहेगा क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा। बाकी मुल्कों ने उसको यूज किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी कंडीशन बेहतर हो रही है वो अपनी स्किल्ड फोर्स को भी बाहर भेजते हैं और बहुत सारे उसमें से वापस भी आते हैं और बाहर जाकर भी वो अगर ज्यादा पैसा कमाते हैं तो इंडिया में वापस पैसा भेजते हैं, इवन बांग्लादेश में भी। लेकिन हमारा काम हर चीज ही गलत है, जाहिर बात है ये भी क्यों ठीक होगी, कोई चीज हमने ठीक की नहीं। लेकिन चले, ये पढ़े लिखे पाकिस्तानी अगर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, जैसे मैंने बताया पिछले साल 8 लाख पाकिस्तानी बाहर गए, तो उधर जाके अगर अच्छी जॉब्स करेंगे तो फैमिलियां उनकी पाकिस्तान में है, तो चलो इससे बेहतर पैसे आएंगे। हालांकि ये सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आपको इतने मौके क्रिएट करने चाहिए कि पाकिस्तान में लोग रहें और पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन लोग फिर इस्लाम मजहब को बीच में डालना पड़ता है क्योंकि ये मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पर था, इसकी फाउंडेशंस ही गलत थी। पूरी दुनिया में देख लें, जितने मुल्कों में मजहबियत सियासत में डाली जाती है उनके हालात खराब हैं और जितने मुल्क आगे की तरफ जा रहे हैं वो सेक्युलर मुल्क हैं। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट उनके नेशनल डीएनए का हिस्सा है, जिसकी वजह से पूरा वेस्ट पूरी दुनिया से आ गया। वो अपने क्रिश्चियनिटी को बीच में घुसने नहीं देते। इंडिया को देख लें,
सेकुलर मुल्क है, बांग्लादेश आगे जाने की कोशिश कर रहा है, सेकुलर बन गया, लेकिन हम मजहब के अंदर मजीद अंदर घुसे चले जाते हैं, तो उसका नतीजा यही निकलता कि हर चीज हद से बदतर होती जा रही है। आप लाख कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे पॉलिटिशियंस हमें अच्छे नहीं मिले, ये इसकी वजह कुछ और है, करप्शन है वगैरह वगैरह। नहीं, इसकी वजह जो हमारी फाउंडेशंस हैं वही गलत थी। वरना मुझे फिर बार बार ये बात कहनी पड़ेगी, अब तो शायद लोगों को, दोनों तरफ के लोगों को गुस्सा आने लग गया। इंडिया के लोगों को भी गुस्सा आता है, पाकिस्तानियों को भी गुस्सा आता है कि भाई हमारी शक्लें एक जैसी हैं, कल्चर मोरलेस एक जैसा है, जबान एक जैसी है, दिमाग तो उनके दो नहीं लगे हुए ना। उसकी वजह ये है कि उनकी जो फाउंडेशंस थी, उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने उस कंट्री को सेक्युलर बनाया, उन्होंने कानून की नजर में सारे लोगों को इक्वल बनाया। इवन दो इतना बड़ा मुल्क को, और वहां पे प्रॉब्लम ठीक है होती है, और जहां पर भी मजहब को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है, आइडेंटिटी का हिस्सा बनाया जाता है, तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। पूरी दुनिया में वेव आई भी है इस वक्त, वेस्ट में भी हम देख रहे हैं फार राइट आगे आ रही है क्योंकि लेफ्ट की वहां पे गलतियां हैं। पूरी दुनिया में ये इस वक्त एक वेव आई हुई है। होपफुली ये उस वेव को राइड करके चले जाएंगे और बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि वहां पे सिस्टम फिर भी मजबूत है। लेकिन हमारे मुल्क में तो एक ही तरफ की गंगा बहती रही है, मजहबियत की, और 80s के बाद से तो इसमें और शिद्दत आ गई। ये स्टेट ने तो गलत पॉलिसियां बनाई ही, तो उसके रिजल्ट में हमारी आवाम भी बेचारी नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको स्टेट की बुराइयां बताई, अब जरा आवाम की भी हरकतें देख लेते हैं। ये मैंने अक्सर बताया कि मैं यूरोप में हर साल जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, इंग्लैंड में भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टोटली पाकिस्तानी एरियाज हैं। इल्फर्ड है, ईस्ट लंदन में बांग्लादेशी हैं, उस पूरे एरियाज में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। वहां पर भी मैं मास्क नहीं पहनता, मुझे पता है कई लोग मुझे पहचान लेते हैं वहां पर, लेकिन ठीक है, मैं फिर भी वहां पे घूमता फिरता हूँ। एथेंस वाहिद जगह है, और ये मैं सेंट्रल एथेंस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एथेंस के सेंटर से थोड़ा सा ही आगे, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे। पूरे पूरे सबर्ब्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ पाकिस्तानी वहां पे हैं, और वहां पर कोई यूनान का गोरा डरता हुआ वहां पे नहीं जाता, इसलिए वहां पे लोग डरते हैं उनसे। और ये हमारे बेचारे जो पाकिस्तान से जिनको जाना पड़ता है, पाकिस्तान में हालात बुरे, तो इनके हरकतें भी वहां पे कैसी हैं। मुझे वहां पर मास्क पहन के फिरना पड़ा था। पूरे यूरोप में मैं घूमता हूँ, हर जगह पे मुझे मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन एथेंस में इतना बुरा हाल। तो ये है हमारी आवाम के रवैये जब ये उन मुल्कों में जाते हैं, और फिर ये कहते हैं इस्लामोफोबिया, लोगों को डर है इनसे। अभी ग्रीस के न्यूज एजेंसी ने ये खबर छापी कि सैकड़ों पाकिस्तानियों के ग्रीस ने वीजे कैंसिल कर दिए, यानी पहले उनको वीजे दिए लेकिन फिर बाद में कैंसिल कर दिए। उर्दू ग्रीस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रीस में रहती है, ये उनसे लिएज करते हैं। हर मुल्क की अपनी एक होती है, जैसे पाकिस्तानीज इन सिडनी या पाकिस्तानीज इन ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इस तरह के हर जगह पे होते हैं। उन्होंने कहा कि ये गरीब लोग बेचारे 2 से 5-5 लाख रुपया लोगों को देते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वीजा लग जाता है, फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाता है, कोई ना कोई बहाना मार के। और वाकई ऐसे ही होता होगा, कोई ना कोई बहाना मार के वो वीजा कैंसिल कर देते। क्यों? बाकी लोगों के क्यों नहीं कर रहे? अगर आपने कहना इस्लाम दुश्मनी है, तो बाकी के कंट्रीज भी मुसलमान हैं, बहुत सारे और मुसलमान कंट्रीज भी हैं। हमारे ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी स्पेशल करतूत है, हमारे करतूत स्पेशल है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं जब एथेंस में घूम रहा था, वहां पे पूरे पूरे एरियाज मिनी पाकिस्तान बना हुआ है एथेंस में। वहां पर कोई भी नहीं जाता, वहां यूनानी तो छोड़े और भी कोई नहीं जाता वहां पे। ये गेटोइजेशन की हुई है। कई हमारे लोग बड़े सेल्फ राइचस बन के ओवरली कंपैशनेट बनते हैं, कहते हैं जी अपने लोगों को, जी हम एक कम्युनिटी को ज्यादा। आप लोग अपने कभी डरबों से बाहर निकले ना, जरा घूमे फिरे, जरा दुनिया देखें, जरा आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट कम्युनिटीज किस तरह बिहेव करती हैं, और उनकी उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना जरूरी है। अगर हाईलाइट करेंगे तो बेहतरी आएगी। तो ये वो वजह कि वहां पे लोग वो शायद बहाने, सच्चे झूठे बहाने लगाकर आपके वीज़ों को कैंसिल कर रहे हैं। और मुझे खौफ है कि ये सिर्फ इधर ही नहीं होगा, बाकी ये पूरी दुनिया में होगा, और ये होता चला जाएगा, क्योंकि हमारे करतूत ऐसे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको पता है कि पाकिस्तान में कितनी खराबी हुई है, क्या वजूहात हैं, उसको नहीं कहेंगे, सारी चीजें मान जाएंगे, लेकिन बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहां पर भी जाके इस्लाम के झंडे गाड़ने शुरू कर देते हैं। वहां पर भी जाके उन मुल्कों को भी अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी इस्लाम लाने की कोशिश करते हैं। और ये ठेका लिया हुआ इन्होंने इस्लाम का, पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम का ठेका लिया हुआ कि इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराएंगे। क्या इनको क्या मुसीबत है? वो भाई अपने हालात बेहतर कर लो, छोड़ दो इस्लाम के ठेकेदार बन। चलो इस्लाम की भी इसमें कोई गलती नहीं होगी। जो आपका फॉर्मूला है, अगर वो इतने अच्छे फॉर्मूले होते तो पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क ना होता। पाकिस्तान में इतनी बुराइयां क्यों हैं? जो कुछ आप करते आए हैं, जिस सिस्टम की आप प्रोडक्ट हैं, वो सिस्टम फेल है, वो नाकाम सिस्टम है, और आप वही सिस्टम दुनिया के ऊपर थोपना चाहते हैं। वहीं पे जाके आप मुजाहरे करते हैं, वहां पे जाके ड्रामेबाजी करते हैं, फिर यही होगा, वो फिर आपके वीजे कैंसिल करेंगे। और उन्होंने देखे फोटो कौन सी लगाई है, वो फोटो देखे ये वाली लगाई है,
उन्होंने वो बेचारे गरीब मासूम से पाकिस्तानियों की फोटो नहीं दिखाई, या उन्होंने उस मेरी तरह के कोई बड़े कुछ नॉर्मल किस्म के पाकिस्तानी की फोटो नहीं ली, उन्होंने इस तरह के लोगों की, क्योंकि यही चेहरा है, आप यही शक्ल आपकी पूरी दुनिया में जाती है, यही चेहरे देख के उनको डर आता है, उनको खौफ आता है बाकी की महजब दुनिया को। तो जाहिर बात है वो फिर आपके वीजे कैंसिल करेंगे। पता नहीं कब बेहतरी आएगी, लेकिन हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/exposure में जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि क्या हो सकता है, किस तरह पाकिस्तान को बेहतर किया जा सकता है, क्या हमारे लोगों के जहनों से इस्लाम के झंडे गाड़ने का जो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड मिशन है, इससे अपनी आवाम को कैसे छुड़वाया जा सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।